इसी राज्य में 2004 में जब प्राइमरी टीचर की वैकेंसी ली गई थी तो उसमें ऑल ओवर इंडिया में डीएलएड मांगा गया था, लेकिन झारखंड राज्य में बीएड मांगा गया था इसी राज्य में। यानी राज्य के पास अपनी शक्तियां हैं, लेकिन मुझे समझ में नहीं आता है कि वर्तमान में जो झारखंड सरकार चल रही है ये किन के अनुसार चल रही है। इन्हें राज्य शक्ति का कोई आभास भी नहीं है कि राज्य शक्ति भी कुछ है, कि राज्य सरकार अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए कुछ विधेयक बना सकती है जिसमें केंद्र की सहमति ना ली जाए। और राज्य का जो नियोजन का मामला है वो राज्य शक्ति का मामला है, अनुसूची 7 का मामला है, अनुच्छेद में राज्य सूची के 41 का मामला है। उसका प्रयोग करते हुए उस शक्ति का हवाला देते हुए राज्य की युवा जो आज मैंने काफी दिनों से संघर्ष कर रहे हैं उनको हित में कानून बना सकते हैं। लेकिन आज हिटलर ने जो बात कही थी कि जनता को इतना निचोड़ दो कि जिंदा रहना ही विकास समझे, उसी कंडीशन में आज राज्य के युवा है। एक तो कई सालों से वैकेंसी आई नहीं है, तो 60-40 नहीं, यहाँ अगर 50-50 की वैकेंसी दे देंगे तो बहुत सारी बात कहेंगे भाई किसी तरह एग्जाम में बैठने दो, लेकिन उनमें दूरगामी सोच नहीं है। दूरगामी सोच नहीं होने का परिणाम क्या होगा, आप तो किसी प्रकार ये वैकेंसी को भर लेंगे, लेकिन अगले जब वैकेंसी आएंगी तो वही व्यक्ति जो आज ओपन टू ऑल में आपके साथ आ रहे हैं वो झारखंडी निवासी हो जाएंगे, क्योंकि ये भी एक कॉलम है कि जो यहाँ सरकारी नौकरियों में आएंगे उनके बच्चे यहाँ आरक्षण का लाभ लेंगे। तो इसलिए आज प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के माध्यम से 3.25 करोड़ झारखंड की जनता और झारखंड सरकार को संदेश होगा कि अभी जो विधानसभा का सत्र होली के बाद फिर से प्रारंभ होगा उसमें आप कोई ऐसा विधेयक लेकर आए नियोजन नीति को लेकर, और भाषा के बैरियर को आप समाप्त नहीं कर सकते हैं। आप किसी भी राज्य में चले जाएं, जो जिन राज्यों में भाषा एक आइडेंटिटी के तौर पर है और उन राज्यों को संरक्षण के लिए कहीं ना कहीं भाषा को बैरियर के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन आप अगर भाषा के बैरियर को समाप्त करते हैं, कितना दुर्भाग्य का विषय। एक मुझे लगता है एक बहुत कम पढ़ा लिखा छात्र इस बात को समझ सकता है, मुझे लगता है जो पढ़े लिखे नहीं भी है वे लोग जान सकते हैं कि आज कितनी दुर्गति इस राज्य की है। आप अंग्रेजी को क्षेत्रीय भाषा में शामिल कर रहे हैं, हिंदी उर्दू आपका मन को लेकर आप क्षेत्रीय भाषा में शामिल कर रहे हैं, कितना दुर्भाग्य का विषय है। इंग्लिश जो कि एक इंटरनेशनल लैंग्वेज है, हिंदी एक नेशनल लैंग्वेज है, उर्दू भी कई देशों में बोली जाती है, आप उसे एक क्षेत्रीय भाषा के सूची में शामिल करते हैं तो मुझे लगता है इससे बेकार गवर्नमेंट अब तक देखने को नहीं मिली थी। आज कहीं ना कहीं आज बहुत बुरे अवस्था में झारखंड की जो पॉलिटिकल दौर गुजर रहा है, बहुत खराब कंडीशन के साथ गुजर रहा है। तो अतः हम लोग यही चाहते हैं कि इस राज्य के युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ ना किया जाए, इस राज्य के युवाओं के हितार्थ और उनके सुरक्षार्थ में विधेयक पास हो, और खासकर नियोजन नीति, क्योंकि आज कई वर्षों से इस राज्य में नियोजन की काफी कमियां हैं और वर्तमान सरकार नियोजन को लेकर ही सत्ता में आई थी। और अगर इसी प्रकार अगर वो 60-40 के माध्यम से 40 वैकेंसियां सीधे 40% अन्य राज्यों को अगर बेच देगी तो कहीं ना कहीं ये दुर्भाग्य होगा इस राज्य का। और दूसरी बात, यदि आप इस राज्य की बनावट पर जाएंगे, इस राज्य के गठन और गढ़न की ओर जाते हैं, तो इस राज्य का गढ़न ही हुआ था, जो भी आंदोलन किए गए थे कहीं ना कहीं जमीन संबंधित आंदोलन थे। आज इस नियोजन को आप जमीन से भी जोड़ सकते हैं। जो लोग 40% में आएंगे यहाँ स्थापित होने के साथ साथ यहाँ वो जमीनें लेंगे, जमीनें लेने के साथ साथ क्या होगा, वोटर आईडी यहाँ बनेगा, आधार कार्ड यहाँ बनेगा, और फाइनली एक दिन ऐसा होगा कि पॉलिटिकल डैमेज होगा। उसका जो मैंने ताजा उदाहरण है कोयलांचल का क्षेत्र, धनबाद, झरिया, बेरमो, बोकारो। आज अन्य राज्यों के लोग जो रहने बसने आए यहाँ उनकी तादाद इतनी बढ़ गई है कि आज कह सकते हैं वो 2 राज्यों में वोटर आईडी कार्ड के माध्यम से सरकार भी बना रहे हैं, अपने विधायक भी चुन रहे हैं, और फाइनली झारखंड के लोगों के जो अधिकार हैं, राइट्स हैं, उनको कहीं ना कहीं पूरी तरह से नेस्तनाबूद कर रहे हैं। तो अतः आज झारखंड के युवाओं को विशेषकर इस 60-40 की नीति के विरोध में अपने स्वर को बुलंद करना होगा, और इतना जोरदार बुलंद करना होगा कि इसी सत्र में, ये जो सत्र आपका 12 तारीख के बाद शायद संभावना है फिर से प्रारंभ होगा, उसी सत्र में नियोजन नीति झारखंड के हित में जिस प्रकार से हो, भाषा को बैरियर बनाकर, खतियान को बैरियर बनाकर झारखंड के युवाओं के हितमर बने, इसके लिए आज युवाओं को एक स्वर में आवाज को बुलंद करना होगा। जयराम जी, आप बोल रहे हैं सरकार ने तो कैबिनेट से पास कर चुका है, उसी सरकार के एक मंत्री है बन्ना गुप्ता, बोल रहे हैं कि 32 से लेकर 23 वालों तक का ख्याल रखा जाएगा, तो सरकार उसी को ध्यान में रख के नीतियां बना रही है। देखिए, सबसे पहली बात, जहाँ तक आपने बन्ना गुप्ता जी का सवाल किया, एक जिम्मेवार पद पर हैं, स्वास्थ्य मंत्री हैं, लेकिन उनके बयान को देखकर लगता है कि यहाँ जोकरों की संख्या